हेलो नमस्कार। मैं आपको लोग को कल बोली थी ना कि मेरे ऊपर कल से साजिश होगा और होना शुरू हो गया। मैं जैसे आँख खोल रही हूँ तैसे मेरे बारे में इतना गंदगी वाला पोस्ट किया जा रहा है। वो भी पता कौन करा रहा है? जिसके साथ अखिलेश भैया के साथ जो लोग रहते हैं वही लोग कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वही करा रहा है, वही करा रहा है और उन्हीं को पता है ये सब चीज़ें, क्योंकि एक कॉल उनका जाते ही वो डिलीट कर देता है। और तो उनसे बिना पूछे तो वो मतलब पोस्ट करेगा नहीं, ठीक है। तो ये सब हो रहा है मेरे साथ। और दूसरी चीज कि इन लोगों के पास जो भी मैसेज कर रहा है, अभी लोग इंडस्ट्री में है तो जो भी मैसेज कर रहा है सीधा बोल रहे हैं कि सौम्या पोखरिल के ये है वो है, मेरे से जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो मैं आप लोग से एक बार पूछती हूँ ये चीज कि ये लोग लड़कियों का सम्मान करते हैं, ठीक, लड़कियों का ये लोग ऐसे सम्मान करते हैं, आप लोग खुद अच्छे से देख लीजिए। और मैं सोची थी मैं कल ही लाइव आऊंगी, इसके बाद से हमको मतलब नहीं रहेगा, लेकिन ये लोग हमको छेड़ना शुरू कर दिया तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। हम जा रहे हैं इन लोगों के ऊपर, अच्छे से बताएंगे कि हम क्या बताना, अभी बताएंगे हम कि क्या करना है हमको। और एक बात बताइए आप लोग, इन लोगों को बस लड़कियों को बदनाम करने के अलावा इन लोगों को कुछ नहीं पता है जीवन में। अब आप लोग बताइए, कोई तुम्हारे पास मैसेज कर रहा है तो तुम मेरे ऊपर कैसे नाम जोड़ दे रहे हो कि तुम्हारा आशिक है? भाई तुम लोग क्या इंसान हो? तुम लोगों को कैसे समझाना पड़ेगा? तुम लोग इतना फंसे पड़े हो चारों तरफ से, लड़की का इज्जत करते हो, लड़की का इज्जत करते हो, लड़की ही तुम लोगों को इतना मतलब अच्छे से सबक सिखा रही कि इज्जत कैसे करते हो। तुम लोग अभी पचा नहीं है? मैं भी दूं नेपाल से हैं? अब वही करना बाकी रह गया। तुम लोग पागल बनाते हो, इंसान को टॉर्चर करते हो, टॉर्चर करते हो। तुम लोग को वायरल होना होता है। साला ये जो पोस्ट किया है साला चोरवा, साला आज से 3 साल पहले मेरा 6 लाख रुपए लेके भागा है ये साला चोरवा। अभी पोस्ट करता है कि हमारा घर में चपरासी तो राजेशन बारे। अरे तेरा बारे में हमको पता नहीं है, तेरा घर नहीं गए हुए हैं। साला बहन बोलता है, पीठ पीछे इतना बदनामी करता है, हमको कभी सोचा ही नहीं था तू इतना घटिया किस्म का इंसान होगा, ठीक है। चपरासी खाए के जुड़ते ना रहे, चपरासी रखब तू। तेरा घर में कितना चपरासी रख हम ना देखनिया, अला सिखावे जरा पता नहीं कि ओकरा लगे छटिया है। तारा लगे केहू मैसेज कर देता तो हमारे मतलब बॉयफ्रेंड हो जाइए लोग। अरे घटिया, तोरा घर में हो तो उ सब है, हमारा घर में ना होला, ठीक बा। आ ज्यादा सिखाइबे तो कनपट्टी लाल कर दे, जैसे गाल पकड़ के 4 दिन बैठल रहा नु, 4 झापड़ खैला था वैसे फिर टूटल दांतवा झाड़ देम अभी हम, समझ गई ला। ये लोग भी करा रहे हैं ना, हमको पता है अच्छे से करा रहे हैं, और हमको पता है कि मेरा आईडी में भी रिपोर्ट ये लोग मार रहे होंगे, तो ये सारा कराया धराया अखिलेश भैया का ही है, ठीक है। और कोई ही नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। और इनको हम कल सिंपल से तरीके से फोन किए थे कि मेरा ये सब बदनामी में नाम नहीं आना चाहिए। आप जानते हैं कि मैं कैसी हूँ और मैं क्या करती हूँ, ठीक है। नहीं हमको इंडस्ट्री से उतना वो रहता है, नहीं हमको ये सब चीजों में घुल मिल होना है। तो इन लोगों को बस दूसरों को छेड़ना है, दूसरों को परेशान करना है कि ये काम ना करे, हमारे इशारे पे ऐसे नाचे। भाई तुम लोग क्या देते हो? खाने को ना देते हो, ना काम कराते हो तो पैसा देते हो। तुम लोग को पीछे 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 क्यों नाचे इंसान? क्यों? तुमको भैया बोल देंगे तो तू काम ही नहीं देगा, तुम्हारे पीछे हम जाए क्यों? है अपोस्ट करता रहे कि बुचिया ढेर बोलती है, बुचिया अभी ढेर बोलिए ना, ढेर करबो करिए। अब तारा के तो बहुत उड़ा तारा, समझ गई ला तू। ज्यादा जहाँ तारा पावर ना चलेला नु वहाँ के खोदे ला, खाली खोदा औरी खोदा। तारा के हम बताइए देता नहीं क्या है सब सौम्या पोखरिल। हर लड़की के तुम लोग मजाक बना के रख ले बड़ा लोग, तुम लोग मजाक बना के रखते हो हर लड़की का। है क्या सोचते हो तुम्हारा गुलामी करे आज के डेट पे? नहीं है, कोई गुलाम नहीं होगा आज के डेट पे। सब समझदार है आज के डेट पे। 4 साल पहले 5 साल पहले की लड़कियां नहीं है कि डर डर के हमको यहाँ बोल देंगे तो काम नहीं मिलेगा। अरे नहीं चाहिए, खुलेआम बोलते हैं नहीं चाहिए तुम्हारा काम। इतना बदनाम करने के बाद कोई काम नहीं चाहिए। अब जाके बोलोगे खेसारी सर को, बोलोगे तुम लोग, हमको पता है कि देखो भैया ऐसे बुलाती है। मैं खेसारी सर को नहीं बोल रही हूँ, मैं कल भी बोली हूँ, आज भी बोलती हूँ, हमेशा बोलती हूँ, मैं उनको सच में सम्मान करती हूँ। ये जो चमचे हैं, ये चमचे जितने लोग हैं, ये चमचे लोग कभी मैसेज करते हैं कि तुम हमको भैया ना सर बोलो। अरे चमचे बेशरम, 100 लड़की के साथ रह के अब मन नहीं भरा है कि बहन जिसको बोलते हो उसको मैसेज करते हो ऐसे? तुम्हारा पल्लू में नहीं आई तो तुम मतलब बदनाम करोगे अब तुम चमचे। ऐसे ऐसे चमचों को ना मार के कनपट्टी फाड़ दीजिए, सब लोग पकड़ के धर दीजिए वहीं पे।
हमको ज्यादा चढ़ाओगे ना तो घर में घुस के मारेंगे, इतना याद रखना। हमको मत चढ़ाओ। और तुम लोग बदनाम करते हो कि तुम्हारा ये रखे हैं वो रखे हैं। अरे पोस्ट क्यों नहीं करते हो? तुम लोग तो हर लड़की को ब्लैकमेल करते हो, क्यों नहीं करते हो? है क्षमता है मेरा कुछ ऐसा? तुम्हारे बोलने से हो जाएगा? तुम लोग हमको छेड़ क्यों रहे हो? हमको क्या समझ रखे हो तुम लोग? 4 साल वाला सौम्या पोखरियाल नहीं हूं मैं। वो कान फाड़ दूंगी अभी मैं। आके रोते रोते गाड़ी में माफी मांग ले रहा, भूल गई का? है ना बहिन, हमरे से गलती हो गई, खाप से ना करम करके भूल गई ला। याद पड़ाओगे पड़ी पब्लिक करी हम भी अब सब चीजें हैं। हम भी सुनाई का रिकॉर्डिंग ला के सब, तब मन बतू हमरा मुंह में उंगली करता रहा तो तरह के तोहरो अब जे रिकॉर्डिंग सुनावा त लोग वैसे ही हम भी सुनाई कि मन जाइब पोस्ट करवावा तरह हैं। बेशरम इंसान। ये लोग कैसे इंसान है यार, बताओ आप ही लोग बताइए। मैं हमेशा से इज्जत करती हूँ कि भैया भैया। अभी मैं उठ के मुंह भी नहीं धोई हूँ। देखिए मैं उठी हूँ, जैसे मैं फोन खोली हूँ ऐसे ऐसे चीजें डालने, मतलब ये लोग पोस्ट करवा रहे हैं। जिस इंसान को मैं जीवन जब से जानती हूँ उस दिन से मैं भैया 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 बोलते आ रही हूँ। ये लोग कितना बदनाम करते हैं लड़कियों का, और तुम लोग सम्मान करते हो। और एक चीज बताइए, यहाँ आप लोग सीधा सीधा सुने होंगे कि पवन सिंह जी को माँ को गालियां दिया जा रहा है, अखिलेश भैया गाली दे रहे हैं। अखिलेश भैया क्या, अखिलेश जी गाली दे रहे हैं। इनको भैया बोलने में ना हिंदू धर्म में शर्म है, ठीक है? तो अखिलेश जी गालियां दे रहे हैं, यहाँ क्या बोलते हैं, पवन जी को माँ को, पवन सर के माँ को गालियां दे रहे हैं। आप ही बताइए, ठीक है तुम्हारे बीच कोई भी दुश्मनी है, कौन ऐसा इंसान होगा जो एक बूढ़ी माँ को गाली देगा? हैं? कौन ऐसा इंसान होगा जो बूढ़ी माँ को गाली देगा? बताइए। और तुम्हारा जिस इंसान से वो हुआ, क्या बोलते हैं, पहचान हुआ, उन्हीं को तुम गाली दे रहे हो बैठ के। और तुम पोस्ट करवाते हो, लड़कियों के बारे में बदनाम करवाते हो। तुम लोग पैसा दे के सबको, मतलब ये फैन पेज वालों से पैसा दे के वो करवाते हो। तो तुम लोग क्या सोचो कि लड़कियां डर जाएगी? आज के डेट पे डर जाएगी? डरवा लो। तुम कौन होते हो भाई? तुम किसी का भी नाम जोड़ के मेरा 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 वो आशिक बना के तुम पोस्ट करवा रहे हो। तुम्हारे घर पे जाना पड़ेगा, जाऊंगी। पुलिस चौकी जाना पड़ेगा, जाऊंगी। इंटरनेशनल केस करना पड़ेगा, करूंगी। लेकिन तुम लोग को मैं नहीं छोड़ूंगी इस बार। तुम लोग हद कर चुके हो। तुम लोग बस चाहते हो कि हमारे पीछे 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 घूमे और हम लोग जहाँ काम कराए बस वहां करें। नहीं करना है हमको काम। और बोलते हो कि एडिट किया हुआ है हर चीज। क्या चीज एडिट किया हुआ है भाई? क्या ऐसा क्या एडिट किया हुआ है? और तुम लोग खुलेआम धमकी देते हैं, अखिलेश कश्यप से खुलेआम धमकी देते हैं कि तुम्हारा आईडी ऐसे उड़ाएंगे कि दोबारा तुमको आईडी नहीं मिलेगा। उड़ा लेना मेरा भी आईडी, ठीक है? मेरा भी आईडी उड़ा देना। और ये जो पोस्ट किया है उसका तो मैं 8-9 मिनट का रिकॉर्डिंग रखी हूँ, जो आईडी डिलीट करते हैं उनका, उनके साथ, ठीक है? तुम लोग को मैं बताऊंगी अब क्या करना है। तुम लोग छेड़ रहे हो ना, छेड़ो तुम लोग। साला उसमें ना मैं बात क्यों ना, मैं किसी को जानती हूँ। तुम कौन होते हो मेरे नाम पे जोड़ के तुम ऐसे पोस्ट करने वाले? तुम हमको मजाक समझ के रखे हो। थोड़ा दिन पहले भूल गए हो क्या गालियां सुनते हुए यूपी पुलिस से? हैं? शर्म नहीं आता है उतना गंदा गंदा गालियां सुन के? आज सर अब से नहीं करेंगे बोल के तुम समझौता करके वो करे हो, और पोस्ट करते हो कि तुम ही गिड़गिड़ाई थी। रुको तुमको बताते हैं गिड़गिड़ाना क्या होता है। अब तुम बहुत छेड़ लिए हमको। और मैं लाइव नहीं भी आती तो चलता, मैं इसलिए लाइव आती हूँ कि आप लोग भी इन लोगों का करतूत जानिए कि ये लोग क्या करते हैं। खेसारी सर, पवन सर के नीचे जितने भी लोग रहते हैं वो लोग क्या करते हैं देखिए लड़कियों के साथ। उन लोगों को पता नहीं चलता है ये सब हो रहा है, लेकिन ये लोग पीछे से क्या करते हैं देखिए। और ये सब अब मैं इन लोगों को बोल रही हूँ, अखिलेश कश्यप को, उनके टीम में और लोग हैं, ये राजीव वोजू को, ये अभी एक चूतिया का नाम भी नहीं लेना चाहती हूँ मैं। इतना हरामी इंसान है वो, इतना हरामी इंसान है साला चोरवा। दारू पीता था, मेरा ही पैसा चुरा चुरा के मेरे नाम पे कहाँ कहाँ से कंपनियों से पैसा उठा उठा के। इतना मार मारेंगे ना तुमको इस बार। तुम बोलते हो कि पिछला बार हमको मारने का धमकी दी है, हमको लाइव डिलीट करवाइए। तुमको अभी बताती हूँ मैं लड़की क्या होती है, तुमको बताती हूँ। तुम्हारे घर में भी एक छोटी बच्ची है ना, तुम्हारी भी बीवी है, तुम्हारी भी एक बच्ची हुई है ना। अभी इज्जत तुम करना नहीं जानते। तुम्हारे घर में बच्ची है, तुम किसी और की बेटी बहन को कैसे तुम बदनाम कर रहे हो भाई? कैसे है? कैसे तुम बदनाम कर रहे हो किसी की बेटी बहन को? तुमको हम इतना बस समझा दे रहे हैं, समझाना क्या है तुमको अभी हम बताते हैं। हम इसीलिए लाइव आए हैं कि आप लोग भी देखिए इन लोगों का करतूत। और ये लोग सोशल मीडिया में आके बोलते हैं कि हम लोग इतना लड़कियों का इज्जत करते हैं। आप लोग देख लिए ना कितना इज्जत करते हैं लोग। हम झूठ हो सकते हैं, एक और झूठ हो सकता है, सारे लोग झूठ है इन लोग के खिलाफ।
सारे लोग झूठ हैं। जितने लोग आके ब्रॉडकास्ट देती हैं, जितने लोग आके इंटरव्यू देती हैं, जितने लोग लाइव आती हैं, सारे झूठ हैं। यही लोग एक दूध के धुले हुए हैं ब्रह्मांड में, हैं? ब्रह्मांड में तुम ही लोग दूध के धुले हुए हो। हम लोग साला पागल हैं, हम लोग कुछ नहीं है, हम लोग का कैरेक्टरलेस है। तुम लोग का कहने का मतलब है तुम जिसका खाते हो उसका नहीं होते हो, तुम दूसरों को क्या अपना बनाओगे भाई? और ये इंसान एक बताइए, ये जो मेरा पोस्ट किया है उसका नाम ही नहीं लेना चाहती हूँ मैं, इसलिए कि वो चाहता ही है कि हमको वायरल करे लोग। और मैं फिर से किसी का चुराऊं, मैं इसके साथ चुरा के खाया। अरे बेशरम, सबसे पहले तू एक हिंदू धर्म में बहन बोलता है, उसका तो कदर कर लिया होता थोड़ा सा। और तू हमको बार बार छेड़ता है, बार बार की अरे भाई का कर ली ही तो नेपाल के का कर ली भाई। ठीक बा, एगो काल महाराज जी आके राजीव शर्मा कहतलन कि तू नेपाल के हो, कैसे इंडिया में रह तारू हैं? और नेपाल कानून बना दिले बड़ा राजीव शर्मा की, मतलब इंडिया और नेपाल के आदमी नेपाल में ना रह सके, क्या बोलते हैं, नेपाल के आदमी इंडिया में ना रह सके, इंडिया के आदमी नेपाल में ना रह सके, कानून बना दिले बड़ा नहीं। ठीक नो, तो ऐसा ही लोग से हम पूछल चाहतनी, ठीक बा, कि मतलब हम यहाँ के कानून से काल ही बतैले, काल हुए हम बतैनी है अपने लोग से कि पूछे हम कि मतलब ये ऐसा कानून कहाँ बनल बा। ठीक, हम सोचनी कि काल के बाद हम लाइव वाइव ना आए, हमरा केहू से मतलब नहीं कि कुछ करो लोग अपना जगह। हमरा एक बार समझाया कर लगा, समझा देनी है कि हमरा के बदनाम मत करो लोग। तहनी के बदनामी झेले के बाद तहनी के शौक बा उ सब करे के, तहनी के शुरू से वो चीज बा। और दोसर चीज एगो इतना बड़का चीज बनू, एक मतलब एक इतना बड़ा चीज है जो मैं आप लोग को बताऊंगी, वो भी बताऊंगी अब कि 2-4 साल पहले आप लोग ये सुने थे ना कि मेरा मुंह से कौन है पवन सिंह, वो भी मैं बताऊंगी कि किसके करा धराया है। अब छेड़ो हमको, तुम लोग छेड़ो, जितना छेड़ना है छेड़ो। हम सीधे साधे थे उस समय, हम नहीं जानते थे, तो ये लोग हमको मतलब बातों से यूज किए हैं उस समय, अपने गाना चलाने के लिए यूज किए हैं उस समय। ठीक है, कि लड़की कुछ जानती नहीं है, इसको जैसे भी हम लोग घुमा सकते हैं। अभी स्प्रिंग वो है ये, अभी घुमा लो इसको, अभी भी वही समझते हो तुम लोग। तुम ही लोग एक पढ़े लिखे हो, तुम ही लोग एक कानून देखे हो, तुम ही लोग एक वो देखे हो, कोर्ट कचहरी देखे हो। हम लोग तो साला आज तक धरती पे निकले ही नहीं है, अभी अंडे के नीचे हैं हम लोग। बताइए लोग कितने बेशरम है यार, आके बोलते हैं कि स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं। रे तेरा स्वाभिमान, ऐसा स्वाभिमान अगर मेरे पास हो ना, मैं डूब के मर जाती कब का, समझा? स्वाभिमान तुम लोग जिस तरीके से, आइए पता है जिसको ये बहन बहन बोलता है, इतना गंदे तरीके से गालियां देता। हम बोल रहे हैं ना कि अभी हमको भी लाना पड़ेगा तुम्हारा रिकॉर्डिंग पब्लिक में, तब तुम मानोगे कि मान जाओगे इतना में। तुम पोस्ट क्यों करवा रहे हो, हैं? पोस्ट क्यों करवा रहे हो तुमको अब एक जगह से नहीं मन भरा हुआ है ना कि सब सुना दे रही हैं, छीछी लेदर हो रहा है, उससे मन नहीं भरा है तुम्हारा। मैं भी पोस्ट कर देती हूँ सारा, सुनो है 3 बजे रात के आके मीठापुर में है करत रहा। अब तू तो तारा आवे के बाकी बा, अब ठीक बा, ज्यादा हो गई। और 4 साल से कहता रहे कि आज हाई डेट पे शूट हो जाए, कल वो डेट पे शूट हो जाए, तो तारा शूट ना चाहिए। अब करना होगा तो खेसारी सर कर लेंगे, नहीं करना होगा तो नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत हो गया। अब मैं उनसे भी एक बार यही पूछना चाहती हूँ खेसारी सर से, आप लोग को इतना लड़कियां लाइव आती है, इतना चीजें बोलती हैं, आप लोग एक बार पूछने का कोशिश करते हैं उन लड़कियों से कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है? पूछने की कोशिश करते हैं सर आप लोग? आपके पीठ पीछे ये लोग क्या करते हैं लड़कियों के साथ, कितना बदनाम करते हैं, कभी पीठ पीछे पूछते हैं? पीठ पीछे कभी पूछते हैं खेसारी सर, पवन सर? मैं सबको बोल रही हूँ कि मतलब क्या होता है, क्या तुम्हारे पीठ पीछे तुम लोग इतना क्यों बोल रही हो, तुम लोग को क्या करता है, ऐसा कभी पूछते हैं आप लोग? और ये देखिए, ये है ना मेरे हाथ में, इनको बोलते हैं कि तुम अभी नहीं मानती हो। भाई कौन आज के डेट में इतनी पागल लड़की होगी जो हाथ में इतना बड़ा टैटू लेके घूमेगी? मानती हूँ तब लेके घूम रही हूँ ना, यहाँ से मानती हूँ उनको, अभी भी पहले जैसे मानती थी वैसे अभी भी मानती हूँ, तब लेके घूम रही हूँ ना इनको भी।
है। तुम लोग झूठों के बदनाम करते हो कि अरे यार इस खेसारी सर को ये बोली। मैं उनको कुछ नहीं बोलती हूँ कभी भी, ना पहले बोली थी ना अभी बोल रही हूँ। मैं उनसे ये पूछ रही हूँ कि सर आप लोग कभी भी इतने लड़कियां जो आती है सोशल मीडिया में इतना मतलब वो बोलती है कि ऐसे हुआ वैसे हुआ, आप लोग कभी पूछने का कोशिश करते हैं? ठीक है आप डायरेक्ट नहीं पूछते, आपके साथ जो कोई तो अच्छे होंगे ना, क्या बोलूं कोई अच्छे होंगे, सब एक ही जैसे हैं। आप खुद ही एक बार किसी से मैसेज करवा के चाहे आप खुद ही करके पूछने की कोशिश करते हैं कि तुम लोग के साथ बेटा क्या हुआ है कि तुम लोग ऐसे बोल रही हो? नहीं, वो भी आप लोग से नहीं होता है। बस हम लोग परेशान होते रहे। और ये क्या बोलते हैं, अखिलेश भैया बोलते हैं हमको कि हाँ रे तू हमार बहन हो, तू हमार हई हो। अब पीठ पीछे इतना गंदा गंदा बातें बोलते हैं, इतना गंदा गंदा बदनामी करते हैं ये लोग, ठीक है। इमोशनली दिख रहा है और तुम्हारे मजबूरी का फायदा उठाया जाएगा। अरे यही चीज मैं आपको बोल रही हूँ ना। मैं जितने भी लोग हैं यहाँ, जितने भी लोग हमको देख रहे हैं अभी, मैं आप लोग से एक चीज पूछना चाहती हूँ। आज के डेट पे कौन इतना बेवकूफ होगा जो अपने आप से ज्यादा दूसरों को मानेगा? मैं बेवकूफ हूँ, मैं खेसारी सर को वैसे मानती हूँ, ठीक है। और खेसारी सर को मानती हूँ, हमेशा मानते रहूंगी, आज भी मानूंगी, कल का दिन में भी मानूंगी। लेकिन ये लोग जो इनके जो चमचे हैं, जूता ढोने वाले जितने लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं ना, जैसे कि अब मैं लाइव आ गई यहाँ पे, वो लोग क्या करेंगे, हाय भैया हाय देखो तारा बारे में हेंगे बोल रखिया। ये ना बोलेंगे कि हमारे बारे में बोली है, नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तारा बारे में बोल रखिया है बोली। आप पीठ पीछे सुन, आप लोग करते तो सुन लिए ना, खुद अखिलेश का सब गाली दे रहे हैं खेसारी सर को। ये लोग इज्जत करेंगे किसी का? बस इन लोग को पैसा कमाने का वो चाहिए, पैसा कमाने का। और जो 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 स्टूडियो दो ले लिए हैं, घर खड़ा किए हैं, उन्हीं के बदौलत लिए हैं, ठीक है। और जिनको गालियां दे रहे हैं, थोड़ा सा शर्म आना चाहिए आपको, शर्म आना चाहिए। जिसके वजह से आप 2 रुपए कमा रहे हैं, उन्हीं को गाली दे रहे हैं। और आप तो सुनिए, छोड़िए, मान लीजिए कि लड़कों का झगड़ा है, वो लोग फरिया लेंगे। बताइए पवन सिंह जी के माँ को गालियां दे रहे हो, उतनी बूढ़ी माँ को, माँ तो माँ होती है ना, माँ तो माँ होती है किसी का भी, माँ को गालियां दे रहे। बताइए ये कौन सा औरतों का आप लोग का सम्मान करना, कहाँ का सम्मान है ये? है हम लोग औरत का सम्मान करते हो, कहाँ का सम्मान है ये? है ठीक है, कोई भी किसी के भी बीच में आपका झगड़ा है, माँ बीच में कहाँ से आ गई? और खेसारी सर के साथ आप जीवन भर रहे हैं, जब से उनको जानते तब से रहे हैं, आप उनको गाली कैसे दे दिए हैं? कैसे गाली दे दिया आप उनको? आप ही लोग बताइए कि कैसे गाली दे दिए खेसारी सर को, ये अखिलेश भैया कैसे गाली दे दिए हैं? हाँ, तो यहाँ जितने गलत कमेंट कर रहे हैं, एक चीज बता रही हूँ, अगर आप लोग पैसे के लिए बोल रहे हैं तो आप भी धरती पे हैं। मान लीजिए कि आप ऑफिस में जॉब करते हैं, लेबर के कहीं जॉब करते हैं, आप कहीं पे कंपनी में जॉब करते हैं, यहाँ से विदेशों जाते हैं, तो पैसे के लिए जाते होंगे ना, पेट पालने के लिए जाते होंगे ना, अपने फैमिली के लिए ही जाते होंगे ना। देखिए आज के डेट में ना, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, किसी का भी पक्ष लेके खुद को फंसाने वाला काम मत करिए। कोई आपको 1 रुपये ना ला के देगा, ना आपका सपोर्ट में खड़ा होगा, ना ही आपसे उसका मतलब रहेगा। बस मतलब निकालेगा लोग, उसके बाद आपको फेंक दिया जाएगा, ठीक है। और जो यहाँ मतलब ये उसके सपोर्ट में मैसेज कर रहे हैं, ये लगता है कि हमको कि मतलब रिश्ता बना लिए हैं, जीजा मान लिए हैं, ठीक, जीजा मान लिए हैं ये लोग। शर्म नहीं आता इन लोगों को इतना सुनने के बाद? इतना सोशल मीडिया में छी लेदर हो रहा है, तब भी इन लोगों को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब हम तो खेसारी सर को हमेशा सपोर्ट करते हैं भाई, उनको क्यों गलत बोले? जब वो मेरे साथ कुछ गलत नहीं किए हैं तो उनको मैं क्यों गलत बोलूं? अभी बता रही हूँ तुमको मैं, अभी यहीं से जाओ तुम भी, अब झेलते रहो। हो गया, खुश हो गया इतने में? यही चाहिए था तुमको? उनको मैं क्यों गलत बोलूं? तो मैं कभी उनको गलत नहीं बोलती हूँ। और मैं ऐसा मतलब बिल्कुल, मैं आज खुल के बता रही हूँ, मैं काम के लिए भी नहीं बोल रही हूँ, ठीक है।
मैं काम के लिए भी नहीं बोल रही हूँ। अगर मैं हमेशा से बोलते आई हूँ खेसारी सर को लगेगा कि हाँ, मैं बनारस में भी उस दिन बोली थी कि सर हमको एक सॉन्ग करना है। मैं खुलेआम सबके सामने बोली थी, सबके सामने माइक पे बोली थी, ठीक है। तो सर हमको एक करना है काम आगे, तो बोले कि ठीक है इस लगन में कराएंगे, अगर उनको कराना होगा तो कराएंगे। वो बोले कि हम तो वादा कम करे नहीं तो वादा करे नहीं तो करा देवे नहीं काम, तो उनको करना होगा तो करेंगे। हम किसी और के भरोसे ना रहेंगे और ना ही बेवकूफ बनेंगे, ठीक। ये लोग बस बेवकूफ बनाते हैं, लड़कियों को बस बेवकूफ बनाते हैं, जिसको यूज कर पाए उसको यूज करते हैं, जो भैया बोलते उससे कट लेते हैं। मैं आपसे बोल रही हूँ बार बार, ऐसे लोग हैं ये, बहुत बहुत घटिया किस्म का लोग हैं ये। और अब झूठों के देखिए ब्लैकमेल कर रहे हैं, एक लड़की को ब्लैकमेल कर रहे हैं। भाई तुम एक बात चीज बता रहे हो ना, मैं इंडिया में अकेली हूँ, कल का दिन में मेरे साथ कुछ भी होता है तो यही लोग जिम्मेवार होते हैं, क्योंकि ये लोग आज से 4 साल पहले भी ये लोग मारने का हमको धमकी दे चुके हैं। 35 लड़कों भेज के हमको मारने का धमकी दे चुके हैं ये लोग। अब हमको कुछ भी होता है तो यही लोग जिम्मेवार होंगे, और मेरा आईडी में कुछ भी होता है तो इसका भी जिम्मेवार यही लोग होंगे, ठीक है। अभी इनको बताते हैं हम, ये लोग हमको छेड़ रहे हैं, किसी को भी छेड़ो, जाओ तुम लोग को जितना छेड़ना है छेड़ो। अब तुम लोग पागल हो चुके हो, सब लड़कियां उतर रही है ना आज के डेट पे, कोई अब सहने वाली नहीं है। तुम्हारा ये काला करतूत सब सामने ला रही है, तो तुम लोग पागल हो चुके हो। पागल बनो, और जितने शांत है उसको भी छेड़ते रहो तुम लोग, जाओ। अरे ये लोग बोलते हैं सीधा सीधा कि मतलब बोले नहीं कि इस तरीके से माहौल बना देंगे पब्लिक में कि सच में गलत है कोई। भाई तुम लोग कभी भी अपने घर के माँ बहन का तो इज्जत करते नहीं हो तुम लोग। अगर करते तो शादीशुदा हो के किसी और लड़की के लिए तुम हमार प्यार रोलू तहरा खातिर रहेंगे, कोई से कैसे हो सकता है भाई। आप किसी के साथ शादी की है, मान लीजिए उससे अलग हो गया रहते तो एक चीज भी, एक बात भी, अब जिस घर में बीवी बच्चे होते हुए आप एक के बाद एक लड़की से, एक के बाद एक लड़की के लिए आप कैसे प्यार कर सकते हैं, और आप कैसे रो सकते हैं उसके लिए। घर में बीवी नहीं है और तुम सिखाओगे कि महिला का सम्मान। करो करो करो, तुम लोग करो तुम लोग करो, और हमको छेड़ते रहो, ठीक है। हमको छेड़ते रहो। और ये पोस्ट जो करवा रहे हैं ना अखिलेश भैया, बता रहे हैं हम आपको, ये पोस्ट जो करवा रहे हैं, और आप बोलिएगा कि तारा पास का प्रूफ भेजा, तो 4 दिन पहले का वो 21 जुलाई का जो पोस्ट किया था वो डिलीट करवाया हुआ रिकॉर्डिंग मेरे पास है आपका, क्योंकि आपका एक कॉल पे डिलीट करता है तो आपका एक कॉल पे वो पोस्ट भी कर सकता है, पोस्ट भी कर रहा है। करवाइए, जाइए। मैं भी ठीक है, राजीव शर्मा बोले कि तुम इंडिया के नहीं हो, तुम नेपाल की हो, तो मैं नेपाल से ही एक्शन लूंगी। मैं एक बार यहाँ के कानून में भी जाऊंगी, यूपी पुलिस के पास मैं जाऊंगी। मैं अभी यूपी में हूँ तो मैं यूपी के पास जाऊंगी कि सर मैं ये ऐसे प्रताड़ित हो रही हूँ, मेरे को ऐसे बदनाम किया जा रहा है। और ये लोग डायरेक्ट बोल रहे हैं कि तुम नेपाल की हो, यहाँ तुम्हारा रहने का हक ही नहीं है। मैं वही पूछूंगी, ठीक है, अगर मेरा यहाँ से नहीं होता तो मैं नेपाल से ही करूंगी। हमारे दिल में तो भाई नेपाल और इंडिया एक ही है, रोटी बेटी का संबंध है। हमने कभी अलग नहीं माना है, इसीलिए हम यहाँ के खुलेआम घूमते हैं, रहते हैं, काम करते हैं। और यहाँ के लोग, इंडिया के लोग भी बहुत लोग हमारे नेपाल में हैं, हम भी नेपाल से इंडिया के रह रहे हैं। ऐसा कोई भी कुछ भी नहीं है, तुम लोग अपने में कानून बनाए रखे हो, ठीक। करवाओ पोस्ट तुम लोग, हम भी करते हैं अब जो करना है, और करवा लेना अभी लाइव के बाद, और करवा लेना हमको। हम बता रहे हैं ना, अभी इसके फैमिली मेंबर से हम बात किए हैं, तो इनके फैमिली मेंबर इतने सीधे लोग हैं, मतलब बेचारे लोग ऐसे फैमिली मेंबर होने के बाद भी कैसे, मतलब ये लोग ऐसे निकल जाते हैं भाई। घटिया किस्म के लोग कैसे होते हैं। बात किया कोई और है, तुम कैसे हमारे आशिक बना के पोस्ट कर दिए। भाई तुम क्या जानते हो, तुमको कैसे पता कि कौन है मेरा, तुमको कुछ नहीं है। अब बस वही है कि आदमी चुपचाप रह रहा है, उसी का तुम लोग मतलब फायदा उठा रहे हो। तुम लोग जिनके साथ तुम लोग सालों साल रह रहे हो उसको नहीं छोड़ रहे हो, एक बूढ़ी माँ को नहीं छोड़ रहे हो, गालियां दे रहे हो, तो तुम दूसरों को क्या छोड़ोगे। तुम्हारा चरित्र तो यहीं से पता चल रहा है। करो, हम भी करते हैं, अभी से शुरू करो तुम लोग,
हम भी सारा रिकॉर्डिंग, अभी हम दूसरा कोई ला रहा है ना जैसे रिकॉर्डिंग हम भी लाते हैं, तब तुम लोग समझोगे कि क्या चीजें है, कितने दूध के धुले हुए हैं ये लोग। करो।